दिया गया बहुपद है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद हम फार्मूला के साथ रिलेट कर देंगे तो देखेंगे कि वो सही सेटअप हो जा रहा है। तो यही हमारा होता है सत्यता की जांच करना। तो सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 तरीका होता है। 3 तरीका की आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला होता है गुणनखंड द्वारा, दूसरा होता है भागफल भागफल द्वारा, इसे हम कहते हैं भाग विधि कहते हैं, भाग विधि द्वारा, और तीसरा होता है आपका फार्मूला के द्वारा। तो ये फार्मूला मैं यही लिख दे रहा हूँ। यक्स का जो मान हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये होता इस फार्मूला के अनुसार। जब हम यहाँ से a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -8 हम यहाँ पर रखेंगे तो यक्स का 2 मान यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में गुणनखंड द्वारा और भाग विधि द्वारा दूसरी वीडियो में बताएंगे। गुणनखंड द्वारा ज्ञात करके और फिर इसके बाद हम सत्यता की जांच कर देंगे। तब इस वीडियो में इतना ही समझेंगे। इसका वीडियो हम दूसरा बना देंगे, भाग विधि द्वारा भी हम जांच करके दिखा देंगे, तो आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस बहुपद का हम गुणनखंड करते हैं। तो क्या है यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम पी एक्स कहते हैं। इसको आपको पहले लिखना चाहिए था। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो करना क्या है, आपको ऐसी दो संख्या बनाना है जिनका जोड़ें अचाए घटाएं तो -2 आए और उन्हीं दोनों संख्या को हम गुणा करें तो इक्वल टू -8 आए। तो यहाँ पर आपको सेटअप करना है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर -4 हो और यहाँ पर 2 हो तो -4 से 2 अगर ऐड कर दूंगा तो -2 आ जाएगा। अगर -4 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका -8 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन्हीं 2 की जगह पर ऐसे ही ये संख्या लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ 2 की जगह पर -4 प्लस 2। तो आपको ये बात पता हो गई होगी कि -4 में अगर +2 ऐड कर देंगे तो -2 आ जाएगा, और जो यहाँ पर ये मौजूद है। तो हम इसी जगह पर क्या करेंगे, यक्स फिर -8 फिर यहाँ आगे हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे कंडीशन में ये प्लस इसलिए लिया गया है क्योंकि ये घट जाने के बाद -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में -2 दे रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे तो पूरी क्वेश्चन बदल जाएगी, जो कि गलत हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। इसका मान ये जो दे रखा है यक्स, अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर की तरफ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 4x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा -8। अब इसको हम अलग अलग जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं तो x -4 हो जाएगा। यहाँ पर +2 कॉमन ले लेते हैं तो x -4 हो जाएगा। तो x -4 अब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x -4 कॉमन ले लिया तो अब जो बचा x + 2 बच जाएगा। तो इसको हम कहते हैं px, यहाँ पर जो दे रखा है, क्योंकि ये x के पदों में ही वो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक को 0 बनाएंगे। एक को 0 बनाने के लिए तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इसको 0 बनाएंगे पहले तो ये हो जाएगा x -4 = 0। तो यहाँ से हम x का मान 4 प्राप्त कर लेंगे।
फिर एक यहाँ पर फिर इसको 0 बना देंगे तो यक्ष प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यक्ष का मान -2 यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे पास 2 शून्यक प्राप्त हो चुका है। जैसे यहाँ पर शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक मैंने ज्ञात कर लिया है। यहाँ पर ये शून्यक मौजूद है, तो एक का नाम हम अल्फा दे देते हैं और दूसरे का नाम हम यहाँ पर ये बीटा दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +4। अब क्या कहना चाह रहा है कि इसकी संबंध सत्यता के साथ क्या करना है, सत्यता ज्ञात करना है। इसका मतलब ये होगा कि हमें ज्ञात ये करना है कि हमारे पास जो दे रखा है पी यक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर -2x -8, तो यहाँ हम इसको कंपेयर करेंगे, पी यक्स इसको क्या कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमें ए का मान यहाँ पर 1 निकल जाएगा, अब बी का मान यहाँ पर -2 निकल जाएगा और सी का मान यहाँ पर ये -8 निकल जाएगा। तो ये मान हमें मूलों का योगफल में -b/a में रखना है और इसी प्रकार मूलों का गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा में c/a में रख देना है। तो ये हमारा सब फार्मूला में सेटअप हो रहा है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मूलों का जो योगफल है, यहाँ पर देखेंगे 4 इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -2, तो इट बिकम हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4 - 2 दैट इक्वल टू 2, यानी मूलों का जो योगफल आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो क्या ये यहाँ पर सच में 2 आएगा, देखा जाए यहाँ पर, तो ये हम देखेंगे -b, मतलब यहाँ पर देखेंगे माइनस, बी का मान भी -2 है और ए का मान है 1, तो यहाँ पर देखेंगे 2 इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। जो मूलों का योगफल सच में, अगर मैंने मूलों का मान निकाल करके मैंने ऐड कर दिया, सच में 2 आ गया और फार्मूला के अनुसार मैंने मूलों का योगफल निकाला तो यहाँ भी 2 आ गया। इसका मतलब मेरा ये जो मान निकाला गया है वो सत्य है, वो सही है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे मूलों का जो गुणनफल है, चलिए मैं यहाँ पर पहले ये याद कर लेता हूँ मूलों का गुणनफल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2 दैट इज बिकम टू -8, यानी मूलों का जो गुणनफल है वो -8 आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, यानी मूलों का गुणनफल है वो -8 आ रहा है, लेकिन इसका मान देखता हूँ तो सी का मान कितना है -8 और 1, इसका मान कितना है 1। अब देखेंगे यहाँ पर भी देखिए -8 यहाँ पर भी आ गया, यानी इसी को हम कहते हैं सत्यता की जांच करना। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।